फूल के भाग। फूल का क्या काम होता है? फूल फ्लावर। फूल का मेन काम होता है, जननांग है ये, इसका कार्य है फलों का निर्माण करना, ठीक है ना। अब फूल के मुख्य चार भाग हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंमंग, जयांग। अब बाह्य दलपुंज किसको बोलते हैं? देखिए, ये मान लीजिए फूल का चित्र है, तो फूल खिलने से पहले जब कली रहता है तो कली के ऊपर से देखेंगे आप लोग कि ग्रीन कलर का एक पत्ता होता है, वो होता है बाह्य दलपुंज। अब ये जब कली जो खिल जाता है, फूल बन जाता है, तो जो फूल का निकलता है ना, वो हम लोग जो देखते हैं, फूल को देखते हैं, वो होता है दलपुंज। उसी को सूंघते हैं हम लोग, दलपुंज को सूंघते हैं, है ना, वही स्मेल करता है। तो ये बाह्य दलपुंज मतलब खिलने से पहले जो पुंज होता है वो बाह्य दलपुंज, और जो जब खिल जाता है तो दलपुंज। उसके बाद है पुंमंग, एक भाग होता है पुंमंग। पुंज से मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब मेल भाग, मेल भाग को बोलेंगे पुंमंग। और एक होता है जयांग, जयांग जो होता है फीमेल भाग होता है, ठीक है, मादा भाग। अब पुंमंग मतलब मेल भाग में तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुंकेसर, दूसरा परागकोश, तीसरा है परागकण, ठीक है। पहला पुंकेसर, परागकोश और परागकण। देखिए, मान लीजिए इस तरह का फूल में निकला हुआ, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरे है, इसको बोलेंगे पुंकेसर, ठीक है। और ये पुंकेसर हो गया, ये गोल सा जो ऐसा है, ये बोलेंगे इसको परागकोश। और इसमें देखेंगे आप लोग एक दाना 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 ऐसे है, डॉट डॉट, ये हो गया परागकण, ठीक है। ये फूल के नर भाग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जयांग, मादा भाग। इधर देखिए, फीमेल भाग में कौन कौन सा है? एक है अंडाशय, अंडाशय जो बीच में रहता है, अंडाशय, ठीक है ना, बीच में अंडाशय है। दूसरा है वर्तिका, वर्तिका किसको बोलेंगे? मान लीजिए देखिए, एक बीच में गया हुआ है, ये पूरा जो है यहाँ तक ये वर्तिका हो गया। और सबसे ऊपरी भाग जो है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिकाग्र। अब हम लोग समझेंगे इसमें कि परागकण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इसको समझेंगे। परागकण, ध्यान दो बाबू, परागकण क्या होता है, परागकण कितने प्रकार का होता है? ये देखिए, ये जो परागकण है, छोटा छोटा कण है ना, ये छोटा छोटा कण जो है, ये कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। वर्तिकाग्र से फिर नीचे अंडाशय में आता है, तो परागकण की क्रिया संपूर्ण होती है। तो इसमें जनन कैसे होता है, सो हम लोग समझेंगे। फूल में जनन क्रिया कैसे होती है? अब फूल में जनन क्रिया जो होती है, वो मान लो पौधे कीटों द्वारा होता है, भौरों द्वारा होता है। कोई भौरा मान लीजिए इस पे बैठ गया, इस पे बैठ गया, परागकण के ऊपर बैठा, फिर उड़ करके यहाँ पर आ गया। कहाँ पर? मादा भाग में वर्तिकाग्र पर आ गया। अब इससे फिर क्या होता है? नीचे आ जाता है अंडाशय में, तो परागकण की क्रिया होता है। कीटों द्वारा हो गया। अब जल द्वारा भी होता है। जल द्वारा कैसे होता है? मान लीजिए कमल का फूल जो होता है, कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में खुलता है, पानी। लेकिन उसमें क्या होता है? कमल का फूल जो है, उसमें जो क्रिया होती है वो जलीय द्वारा नहीं होता है, जलीय पौधे द्वारा अलग होता है। देखिए कि वो होता है, कौन सा क्रिया होता है? ध्यान दीजिए इधर, कमल का फूल देखे आप लोग ने, कीचड़ में, पानी में देखे ना, तो उसमें भी जो क्रिया होता है जल द्वारा नहीं होता, कीटों द्वारा ही होता है। तो कुछ, हाँ, कीटों द्वारा कुछ होता है, जैसे जंतुओं द्वारा भी होता है, जीवों द्वारा होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी कहीं पर गए हैं, बगीचा में ढेर सारा फूल है लाइन से लगा हुआ, तो हम लोग अगर टच करेंगे ना उसको, तो एक क्या होता है, एक को टच होने से, देखिए मान लीजिए ये परागकोश है, परागकण है, ये परागकण अगर इसमें टच हो गया, स्पर्श हो गया, तो भी हो जाता है। हवा से भी टच होने से तो भी होता है वो क्रिया। मान लीजिए अगर गेहूं का है पौधा, धान का पौधा है, तो उसमें कीट तो नहीं बैठेगा, पूरा भौरा तो नहीं बैठेगा, तो उसमें क्रिया कैसे होता है? ध्यान दीजिए, उसमें ज्यादातर हवाओं द्वारा होता है। काहे कि इतना सारा गेहूं लगा रहता है खेत में, तो उसमें कीट द्वारा बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता चलेगा 2 सीजन निकल गया, फिर गेहूं नहीं हुआ, है ना। तो उसमें क्या होता है? हवा चलती है, हवा से एक दूसरे से टकराता है, कौन सा? परागकण, वर्तिकाग्र। ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो वो परागकण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब कुछ बड़े जीवों द्वारा होता है, जैसे बड़े जीवों, जैसे हाथी द्वारा भी होता है। हाथी देखे हैं ना आप लोग? हाथी बहुत बड़ा जानवर है। एक बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा फूल होता है, 40 किलो का फूल होता है। उसमें अगर किस तरह होता है, तो हाथी क्या करता है? हाथी अपने सूंड को उससे टच करता है, फिर उसी सूंड से दूसरे किसी में टच करता है, तो उससे भी क्रिया होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर फूल के भाग आएगा तो भाग, 4 भाग याद रखिएगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जयांग। पुंमंग मतलब पु से पुरुष, पुरुष मतलब मेल भाग। तो ये मेल भाग के 3 भाग कौन कौन? पुंकेसर, परागकोश और परागकण। और जयांग फीमेल भाग, इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये है अंडाशय, नीचे अंडाशय, यहाँ से यहाँ हो गया वर्तिका, और ये ऊपर वाला है सबसे, ये वर्तिकाग्र। और इसमें देखिए, इसमें
पुंकेसर कौन आएगा, ये पूरा पुंकेसर आ जाएगा। उसके बाद परागकोश, ये परागकोश आ जाएगा, ये पूरा गोल सा है जो, और एक अंदर जो रहता है ये परागकण। ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या जाना क्या कहलाएगा, परागकण कहलाता है। परागकण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, स्वपरागन, दूसरा है परपरागन, परपरागन। तो स्वपरागन और परपरागन के बारे में समझेंगे हम लोग। स्वपरागन क्या होता है, जब एक फूल अपने से टकराकर स्वयं कर लेता है क्रिया, ठीक है, परागकण की क्रिया, तो वो स्वपरागन हो गया। अब परपरागन क्या होता है, मतलब एक फूल से दूसरे फूल में जब होता है टक्कर का, एक फूल मान लो यहाँ है, गमले में फूल देखे हम लोग, तो अगर वो स्वपरागन होता है, और बगीचा वगैरह में होता है वो परपरागन होता है। एक फूल से दूसरे फूल में जब टकरा कर क्या टकराता है, मेल भाग और फीमेल भाग। मेल भाग में क्या होगा, परागकण, ये किस में टकराएगा, फीमेल भाग में। फीमेल भाग मतलब स्त्री भाग में, किसमें, वर्तिकाग्र में, तब वो परागकण की क्रिया होगा। तो स्वपरागन मतलब एक ही पौधे से एक ही पौधे में जब परागकण की क्रिया होगा वो स्वपरागन। परपरागन एक दूसरे पौधे से दूसरे पौधे में होता है तो वो परपरागन कहलाता है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।